एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बीएससी टीआरई 3.0 न्यू अपडेट है। कुछ आप लोगों के सामने एक न्यूज आई होगी जिससे आप लोग काफ़ी हताश और निराश होंगे। मेरे पास काफ़ी मैसेजेज आए हुए हैं, तो इसके लिए मैं इस रिगार्डिंग आ गया वीडियो बनाने और इसके माध्यम से आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा उस लेटर की। आप लोग सभी आश्वस्त हो जाएं कि जो भी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे ऑथेंटिक मिलेंगी। आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं, सब कुछ ठीक होगा, आपके पक्ष में होगा। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर पसंद आती है वीडियो तो एक लाइक करके जाएं। ओके, चलिए। बैकलॉग सीट्स नहीं जुड़ेगा, क्या है सच्चाई? देखो, एक लेटर जारी हुई थी जिसमें लिखा है कि बैकलॉग सीट नहीं जुड़ाएगा। तो क्या है सच्चाई? अगर सच है तो क्या होना चाहिए इस केस में, वो मैं सारा डिस्कस करूंगा अभी। एचएम हेड टीचर की रिजल्ट कब तक आएगी? बैकलॉग सीट्स जुड़े, इसके लिए क्या आगे का क्या प्लान है वो मैं बता सभी को करना होगा। बस ये काम कट ऑफ डाउन होगा। देखो लेटर क्या है, मैं पढ़ के बताता हूँ, ध्यान से देखना। टीआरई 3 एचएम और हेड टीचर की परीक्षा से जुड़ा बड़ा बदलाव अपडेट। ठीक, हेड टीचर का फाइनल रोस्टर आयोग को हुआ प्राप्त। हेड टीचर का जो फाइनल रोस्टर है वो आयोग को प्राप्त हो चुका है। कुल 37,000 से ज़्यादा रिक्तियां आयोग को प्राप्त हुई है हेड टीचर की। अब जल्द ही जीएडी से आयोग को मिलेगा रोस्टर। टीआरई 3 के टीजीटी और पीजीटी रोस्टर शिक्षा विभाग ने आज जीएडी को भेजा। अब 4 से 5 दिनों में बचे सभी रोस्टर आयोग को मिलने की संभावना। पहले हेड टीचर और एचएम का रिजल्ट होगा जारी। ठीक है, पहले हेड टीचर और एचएम का होगा। अब टीआरई 3 के पीजीटी की फाइनल आंसर की हर हाल में आज रात जारी होगी, मतलब आज ये जारी हो जाएगी 12 बजे से पहले। आंसर की फाइनल रूप से अपलोड शुरू हो गया। अपलोड आज रात जारी हो जाएगी। रात 10 बजे तक वेबसाइट पर देख सकेंगे आप अपना सारा जिसका जिसका पीजीटी के जितने सब्जेक्ट का बचा हुआ था वो आज रात 10 बजे तक आप वेबसाइट पे देखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दिखना शुरू हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 में अब कोई बैकलॉग सीट ऐड नहीं होगी। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, अब यहाँ से छात्र परेशान होना शुरू हो गए। टीआरई 3 में अब कोई भी बैकलॉग सीट नहीं जुड़ेंगे, इसके मैं बारे में बताऊंगा। बैकलॉग सीट के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया है। ठीक, ये साफ साफ यहाँ पे बता दिया गया है इनके द्वारा, रजनीश जी के द्वारा, जो कि न्यूज़ 18 के एक वरिष्ठ न्यूज़ एडिटर हैं, उनके द्वारा, संवाददाता, उनके द्वारा यह बता दिया गया कि रोस्टर बैकलॉग सीट के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस सिर्फ एक नॉर्मल प्रोसेस है। इसकी जो बैकलॉग सीटें होंगी वो टीआरई 3 में ऐड नहीं होंगी, इनके द्वारा ये बताया गया। अब देखो, कुछ दिन पहले आपको मुख्यमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर एक्स हैंडल से एक यहाँ पे नोटिफिकेशन मिला था, या फिर एक स्क्रीनशॉट मिला हुआ था। आप बताओगे तो मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा कि जितनी भी बैकलॉग्स हैं वो टीआरई 3 में जुड़ेंगी। अब ये तो ये बता रहे हैं, अब इनकी रजनीश जी के पास जहाँ तक न्यूज़ है कि कोई भी बैकलॉग सीट टीआरई 3 में नहीं है। हम लोग अगर वीडियो बनाते हैं तो उसमें जो ऑथेंटिक न्यूज़ हम लोग के पास रहती है वही देते हैं हम लोग। अगर शिक्षा विभाग ने जो चीज़ें दिया है, अगर वो चीज़ें यहाँ पे लाई जाती है और ये बोली जाती है कि यह बैकलॉग सीट ऐड नहीं होंगी, तो ये मेरे हिसाब से कहीं भी उचित नहीं है, क्योंकि नीतीश जी पहले ही वादा कर चुके हैं। अगर वो वादा आप खिलाफी अभी करते हैं तो आपको टीआरई 1 और 2 के प्रति जो केस हुआ था कि वहाँ पे फिर उन्होंने बताया था कि कितनी सीटों के बराबर वहाँ उन्होंने पोस्टिंग नहीं करी थी, जबकि 40% से 40% स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट क्लैरिफाई करके एग्ज़ाम बैठे हुए थे, फिर भी इन लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया और उन लोगों की मतलब कि जो है जॉब नहीं लगी थी, तो उन लोगों ने केस कर दिया था। केस का रिजल्ट ये आया, केस पर जब नीतीश कुमार को फटकार लगी थी, नीतीश कुमार ने बताया था कि नहीं, मैं तो अब अगला टीआरई है ना, उसमें मैं बाकी के सारे इसको बैकलॉग्स को ऐड कर दूंगा। तो अगला तो टीआरई भाई यही है, इसमें तो तुम्हें ऐड करना रहे, सिर्फ ऊपर ऊपर से न्यूज़ आ रही है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपको जो मैंने ईमेल वाला प्रोसेस बताया वो कंटिन्यूसली जारी रखें, और उसी से कुछ ना कुछ भला होगा। गवर्नमेंट के कान में कम से कम जाए तो ये आवाज़ की मतलब किसने ये करा है, कम से कम गवर्नमेंट बिहार सरकार के कान में तो जानी चाहिए ये आवाज़ की ऐसे ऐसे भी हो रहा है। तो आप लोग इसके लिए टेंशन मत लें। देखो, अब जो जैसे कि ये लोग बोल रहे हैं और जितनी ये लोग मैच्योरिटी दिखा रहे हैं,
तो उसके बाद भी अगर 87,000 सीट जो है उसमें तो इन लोगों को बैकलॉग जोड़ना ही पड़ेगा। खैर उसकी क्या सत्यता है आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगी। कैसे पता चल जाएगी कि भाई देखो, एक तो बात रही बैकलॉग की, तो बैकलॉग तो अभी भी बोल रहा हूँ बैकलॉग और ऐड होगी ही, क्योंकि गवर्नमेंट इस बार रिस्क नहीं लेना चाहेगी। बैकलॉग और ऐड होके आ रही है। अभी ये न्यूज़ इसलिए फैलाया जा रहा है क्योंकि स्टूडेंट भ्रामक स्थिति में ना रहे और मतलब सेल्फ कंट्रोल करके रखें। अगर बैकलॉग ऐड होगी तो बहुत सारे नेगेटिव वो भी हैं जिनको उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है। उनको लग रहा है कि TRE 4 फिर तो आएगा ही नहीं। तो ये वाली बातें हैं। तो इन सब चीज़ के लिए आप टेंशन मत ले, बैकलॉग ऐड होगी। रोस्टर क्लियरेंस का ये जो भी बहाना बना रहे हैं, लेकिन अगर बैकलॉग सीट पर भर्ती नहीं देनी होती तो ये अभी रोस्टर क्लियरेंस नहीं मंगाते। बैकलॉग सीट्स का ये बोल रहे हैं कि नॉर्मल प्रोसेस है। कैसे मान लो नॉर्मल प्रोसेस है? आपको कुछ पता भी है कि क्लियरेंस, रोस्टर क्लियरेंस के नाम पे ये सामान्य प्रोसेस है। रोस्टर क्लियरेंस जो होता है वो आरक्षण के मुद्दे पर वो होता है। रोस्टर क्लियरेंस किसी भर्ती की परीक्षा चल रही है, उसकी एग्ज़ाम हो गई है, उसके बच्चे बैठे हुए हैं इंतजार में कि रिजल्ट कब आए। उस टाइम में अगर रोस्टर क्लियरेंस होता है तो जो भी सीटें हैं उनको यहाँ पे ऐड करने की बात नीतीश कुमार ने भी करी थी और अब वो चीज़ें पनप कर सामने आई है। अगर ये चीज़ें ऐसा नहीं हुआ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग तो मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ कि ये मुद्दा जाएगा कोर्ट में कि ऐसे ऐसे आप अपने बात से पलट रहे हो। आप कोई मतलब ये तो हो नहीं, आप CM हो के आपकी ट्विटर एक्स हैंडल से ऐसा हुआ तब तो आपकी ट्विटर एक्स हैंडल जो भी है वो तो सिर्फ आप ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए आप उस पर किसी को विश्वास नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोग घबराएं मत। जो भी होगा आप लोगों के अच्छे के लिए होगा। हम लोग भगवान से सब यही प्रार्थना करते हैं और जितनी भी जिसकी मार्क्स हैं उस पर वो सिलेक्शन हो जाए बस, अगर वो पास हो तो ठीक है। चलो, इस वीडियो में यही बताने वाला था। आप लोग इतनी देर बने रहे वीडियो में, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं आप। ऐसे ही वीडियो में अपना प्यार और सौहार्दपूर्ण आशीर्वाद प्रदान करें और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस नाइट।